नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी आल्हा। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए सुनिए कहानी। आल्हा का नाम किसने नहीं सुना। पुराने ज़माने के चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी यह अमर कीर्ति नहीं मिली। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था। आल्हा और उदल की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए, इसे लिस खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया है। उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी। आल्हा और उदल के मार्के और उसको कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के ज़माने में गाए, और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी न हो। यह कविता आल्हा ही के नाम से प्रसिद्ध है और 8-9 शताब्दियाँ गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अंतर नहीं आया। आल्हा गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आल्हा सुनने के लिए जमा होते हैं। शहरों में भी कभी कभी यह मंडलियां दिखाई दे जाती हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मजलिस में जाइए और हजारों आदमी ज़मीन के फर्श पर बैठे हुए हैं। सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है और आल्हा गाने वाला किसी मोढ़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है। उसकी आवाज़ आवश्यकता अनुसार कभी ऊंची हो जाती है और कभी मध्यम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्दाना लय, उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना, जो जड़ाई की कविताओं ही की अपनी एक विशेषता है, यह सब चीज़ें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती है। बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और ज़बान ऐसी आम फहम है कि उसके समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। राजा परमाल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी। आल्हा और उदल इसी राजा परमाल देव के दरबार के सम्मानित सदस्य थे। यह दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया। उन्हें राजमहल में ले आए और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिनहा के सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन पालन अपने लड़के की तरह किया। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। इन्हीं दिलावरों के कारनामों ने महोबा का नाम रोशन कर दिया है। बड़े लड़ैया महोबे वाला, जिनके बल को वार न पार। आल्हा और उदल राजा परमाल देव पर जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रानी मलिनहा ने उन्हें पाला, उनकी शादियां की, उन्हें गोद में खिलाया। नमक के हक के साथ साथ इन एहसानों और संबंधों ने दोनों भाइयों को चंदेल राजा का जानिसार रखवाला और राजा परमाल देव का वफादार सेवक बना दिया था। उनकी वीरता के कारण आसपास के सैकड़ों घमंडी राजा चंदेल के अधीन हो गए। महोबा राज्य की सीमाएं नदी की बाढ़ की तरह फैलने लगी और चंदेलों की शक्ति दूज के चांद से बढ़कर पूर्णमासी का चांद हो गई। ये दोनों वीर कभी चैन से न बैठते थे। रण क्षेत्र में अपने हाथ का जौहर दिखाने की उन्हें धुन थी। सुख सेज पर उन्हें नींद न आती थी।
और वह ज़माना भी ऐसा ही बेचैनियों से भरा हुआ था। उस ज़माने में चैन से बैठना दुनिया के पर्दे से मिट जाना था। बात बात पर तलवारें चलती और खून की नदियां बहती थीं। यहाँ तक कि शादियां भी खूनी लड़ाइयों जैसी हो गई थीं। लड़की पैदा हुई और शामत आ गई। हजारों सिपाहियों, सरदारों और संबंधियों की जानें दहेज में देनी पड़ती थीं। आल्हा और उदल उस पुरशोर ज़माने की सच्ची तस्वीरें हैं। और गो की ऐसी हालतों और ज़माने के साथ जो नैतिक दुर्बलताएं और विषमताएं पाई जाती हैं, उनके असर से वह भी बचे हुए नहीं हैं। मगर उनकी दुर्बलताएं उनका कसूर नहीं, बल्कि उनके ज़माने का कसूर है। आल्हा का मामा माहिल एक काले दिल का, मन में द्वेष पालने वाला आदमी था। इन दोनों भाइयों का प्रताप और ऐश्वर्य उसके हृदय में कांटे की तरह खटका करता था। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू यह थी कि उनके बड़प्पन को किसी तरह खाक में मिला दे। इसी नेक काम के लिए उसने अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर दी थी। सैकड़ों वार किए, सैकड़ों बार आग लगाई, यहाँ तक कि आखिरकार उसकी नशा पैदा करने वाली मंत्रणाओं ने राजा परमाल को मतवाला कर दिया। लोहा भी पानी से कट जाता है। एक रोज राजा परमाल दरबार में अकेले बैठे थे कि माहिल आया। राजा ने उसे उदास देखकर पूछा, भैया तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माहिल की आंखों में आंसू आ गए। मक्कार आदमी को अपनी भावनाओं पर जो अधिकार होता है, वह किसी बड़े योगी के लिए भी कठिन है। उसका दिल रोता है, मगर होंठ हंसते हैं। दिल खुशियों के मजे लेता है, मगर आंखें रोती हैं। दिल डाह की आग से जलता है, मगर ज़बान से शहद और शक्कर की नदियाँ बहती हैं। माहिल बोला, महाराज, आपकी छाया में रहकर मुझे दुनिया में अब किसी चीज़ की इच्छा बाकी नहीं, मगर जिन लोगों को आपने धूल से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और जो आपकी कृपा से आज बड़े प्रताप और ऐश्वर्य वाले बन गए, उनकी कृतज्ञता और उपद्रव खड़े करना मेरे लिए बड़े दुख का कारण हो रही है। परमाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या मेरा नमक खाने वालों में ऐसे भी लोग हैं? माहिल, महाराज, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका हृदय कृपा का सागर है, मगर उसमें एक खूंखार घड़ियाल आ घुसा है। वह कौन है? मैं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम? माहिल, हाँ महाराज, वह अभागा व्यक्ति मैं ही हूँ। मैं आज खुद अपनी फरियाद लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अपने संबंधियों के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, वह उस भक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं जो मुझे आपके प्रति है। आल्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसका मांस मेरा मांस और उसका रक्त मेरा रक्त है। मगर अपने शरीर में जो रोग पैदा हो जाता है, उसे विवश होकर हकीम से कहना पड़ता है। आल्हा अपनी दौलत के नशे में चूर हो रहा है। उसके दिल में यह झूठा ख्याल पैदा हो गया है कि मेरे ही बाहुबल से यह राज्य कायम है। राजा परमाल की आंखें लाल हो गईं। बोला, आल्हा को मैंने हमेशा अपना लड़का समझा है। माहिल, लड़के से ज़्यादा। परमाल, वह अनाथ था, कोई उसका संरक्षक ना था। मैंने उसका पालन पोषण किया, उसे गोद में खिलाया, मैंने उसे जागीरें दी, उसे अपनी फ़ौज का सिपह सालार बनाया। उसकी शादी में मैंने 20,000 चंदेल सूरमाओं का खून बहा दिया। उसकी माँ और मेरी मलिनहा वर्षों गले मिलकर सोई हैं। और आल्हा क्या मेरे एहसानों को भूल सकता है? माहिल, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। माहिल का चेहरा पीला पड़ गया, मगर संभल कर बोला, महाराज, मेरी ज़बान से कभी झूठ बात नहीं निकली। पर मुझे कैसे विश्वास हो? माहिल ने धीरे से राजा के कान में कुछ कह दिया। आल्हा और उदल दोनों चौगान के खेल का अभ्यास कर रहे थे। लंबे चौड़े मैदान में हजारों आदमी इस तमाशे को देख रहे थे। गेंद किसी अभागे की तरह इधर उधर ठोकरें खाता फिरता था।
चौबदार ने आकर कहा, महाराज ने याद फरमाया है। आल्हा को संदेह हुआ, महाराज ने आज बेवक्त क्यों याद किया। खेल बंद हो गया। गेंद को ठोकरों से छुट्टी मिली। फौरन दरबार में चौबदार के साथ हाजिर हुआ और झुककर आदाब बजा लाया। परमाल ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगूं, दोगे? आल्हा ने सादगी से जवाब दिया। फरमाइए। परमाल, इनकार तो न करोगे? आल्हा ने कनखियों से माहिल की तरफ देख समझ गया कि इस वक्त कुछ न कुछ दाल में काला है। इसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों? गूलर में यह फूल क्यों लगे? क्या मेरी वफादारी का इम्तहान लिया जा रहा है? जोश से बोला, महाराज, मैं आपकी ज़बान से ऐसे सवाल सुनने का आदी नहीं हूँ। आप मेरे संरक्षक, मेरे पालनहार, मेरे राजा हैं। आपकी भवों के इशारे पर मैं आग में कूद सकता हूँ और मौत से लड़ सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं असंभव को संभव बना सकता हूँ। आप मुझसे ऐसे सवाल न करें। परमाल, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। आल्हा, मुझे क्या हुक्म मिलता है? परमाल, तुम्हारे पास नाहर घोड़ा है। आल्हा ने जी हाँ कहकर माहिल की तरफ भयानक गुस्से भरी हुई आंखों से देखा। परमाल, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उसे मेरी सवारी के लिए दे दो। आल्हा कुछ जवाब न दे सका। सोचने लगा, मैंने अभी वादा किया है कि इनकार न करूँगा। मैंने बात हारी है, मुझे इनकार न करना चाहिए। निश्चय ही इस वक्त मेरे स्वामी भक्त की परीक्षा ली जा रही है। मेरा इनकार इस समय बहुत बेमौका और ख़तरनाक है। इसका तो कुछ गम नहीं, मगर मैं इनकार किस मुंह से करूं? बेवफा न कहलाऊंगा। मेरा और राजा का संबंध केवल स्वामी और सेवक का ही नहीं है। मैं उनकी गोद में खेला हूँ। जब मेरे हाथ कमज़ोर थे और पाँव में खड़े होने का बूता न था, तब उन्होंने मेरे जुल्म सहे हैं। क्या मैं इनकार कर सकता हूँ? विचारों की धारा मुड़ी माना कि राजा के एहसान मुझ पर अनगिनती हैं। मेरे शरीर का एक एक रोंवा उनके एहसानों के बोझ से दबा हुआ है। मगर क्षत्रिय कभी अपनी सवारी का घोड़ा दूसरे को नहीं देता। यह क्षत्रियों का धर्म नहीं। मैं राजा का पाला हुआ और एहसानमंद हूँ। मुझे अपने शरीर पर अधिकार है, उसे मैं राजा पर न्यौछावर कर सकता हूँ। मगर राजपूती धर्म पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता। जिन लोगों ने धर्म के कच्चे धागे को लोहे की दीवार समझा है, उन्हीं से राजपूतों का नाम चमक रहा है। क्या मैं हमेशा के लिए अपने ऊपर दाग लगाऊं? आह! महिल ने इस वक्त मुझे खूब जकड़ रखा है। सामने खूंखार शेर है, पीछे गहरी खाई। या तो अपमान उठाऊं या कृतघ्न कहलाऊं, या तो राजपूतों के नाम को डुबोऊं या बर्बाद हो जाऊं। खैर, जो ईश्वर की मर्जी। मुझे कृतघ्न कहलाना स्वीकार है, मगर अपमानित होना स्वीकार नहीं। बर्बाद हो जाना मंजूर है, मगर राजपूतों के धर्म में बट्टा लगाना मंजूर नहीं। आल्हा सर नीचे किए इन्हीं ख्यालों में गोते खा रहा था। यह उसके लिए परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें सफल हो जाने पर उसका भविष्य निर्भर था। मगर माहिल के लिए यह मौका उसके धीरज की कम परीक्षा लेने वाला न था। वह दिन अब आ गया जिसके इंतज़ार में कभी आंखें नहीं थकीं। खुशियों की यह बाढ़ अब संयम के लोहे की दीवार को काटती जाती थी। सिद्ध योगी पर दुर्बल मनुष्य की विजय होती जाती थी। एकाएक परमाल ने आल्हा से बुलंद आवाज़ में पूछा, किस दुविधा में हो? क्या नहीं देना चाहते? आल्हा ने राजा से आंखें मिलाकर कहा, जी नहीं। परमाल को तैश आ गया। कड़क कर बोला, क्यों? आल्हा ने अविचल मन से उत्तर दिया, यह राजपूतों का धर्म नहीं है। परमाल, क्या मेरे एहसानों का यही बदला है? तुम जानते हो पहले तुम क्या थे और अब क्या हो? आल्हा, जी हाँ, जानता हूँ। परमाल, तुम्हें मैंने बनाया है और मैं बिगाड़ भी सकता हूँ। आल्हा से अब सब्र न हो सका। उसकी आंखें लाल हो गईं और त्योरियों पर बल पड़ गए। तेज लहजे में बोला, महाराज, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए उनका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। क्षत्रिय कभी एहसान नहीं भूलता,
मगर आपने मेरे ऊपर एहसान किए हैं तो मैंने भी जो तोड़कर आपकी सेवा की है। सिर्फ नौकरी और नमक का हक अदा करने का भाव मुझ में वह निष्ठा और गर्मी नहीं पैदा कर सकता जिसका मैं बार बार परिचय दे चुका हूँ। मगर खैर, अब मुझे विश्वास हो गया कि इस दरबार में मेरा गुजरना होगा। मेरा आखिरी सलाम कबूल हो और अपनी नादानी से मैंने जो कुछ भूल की है वह माफ़ कीजिए। माहिल की ओर देखकर उसने कहा, मामा जी, आज से मेरे और आपके बीच खून का रिश्ता टूटता है। आप मेरे खून के प्यासे हैं तो मैं भी आपकी जान का दुश्मन हूँ। आल्हा की माँ का नाम देवल देवी था। उसकी गिनती उन हौसले वाली उच्च विचार स्त्रियों में है जिन्होंने हिंदुस्तान के पिछले कारनामों को इतना स्मरणीय बना दिया है। उस अंधेरे युग में भी जबकि आपसी फूट और बैर की एक भयानक बाढ़ मुल्क में आ पहुंची थी, हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी देवियां पैदा हुईं जो इतिहास के अंधेरे से अंधेरे पन्नों को भी ज्योतित कर सकती हैं। देवल देवी से सुना कि आल्हा ने अपनी आन को रखने के लिए क्या किया तो उसकी आंखें भर आईं। उसने दोनों भाइयों को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने वही किया जो राजपूतों का धर्म था। मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम जैसी बात की लाज रखने वाले बेटे पाए हैं। उसी रोज़ दोनों भाइयों महोबा से कूच कर दिया और अपने साथ अपनी तलवार और घोड़ों के सिवा और कुछ न लिया। माल असबाब सब वहीं छोड़ दिए। सिपाही की दौलत और इज्जत सबक कुछ उसकी तलवार है। जिसके पास वीरता की संपत्ति है उसे दूसरी किसी संपत्ति की ज़रूरत नहीं। बरसात के दिन थे, नदी नाले उमड़े हुए थे। इंद्र की उदारताओं से माला माल होकर जमीन फूली नहीं समाती थी। पेड़ों पर मोरों की रसीली झनकारें सुनाई देती थीं और खेतों में निश्चिंतता की शराब से मतवाला किसान मल्हार की ताने आलाप रहा था। पहाड़ियों की घनी हरियावल पानी की दर्पण जैसी सतह और जंगली बेल बूटों के बनाव संवार से प्रकृति पर एक यौवन बरस रहा था। मैदानों की ठंडी ठंडी मस्त हवा, जंगली फूलों की मीठी मीठी सुहानी आत्मा को उल्लास देने वाली महक और खेतों की लहराती हुई रंग बिरंगी उपज ने दिलों में आरजुओं का एक तूफान उठा दिया था। ऐसे मुबारक मौसम में आल्हा ने महोबा को आखिरी सलाम किया। दोनों भाइयों की आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं क्योंकि आज उनसे उनका देश छूट रहा था। इन्हीं गलियों में उन्होंने घुटने के बल चलना सीखा था। इन्हीं तालाबों में कागज़ की नावें चलाई थीं। यहीं जवानी के बेफिक्रियों के मज़े लूटे थे। इनसे अब हमेशा के लिए नाता टूटता था। दोनों भाई आगे बढ़ते जाते थे मगर बहुत धीरे धीरे। यह ख्याल था कि शायद परमाल ने रूठने वालों को मनाने के लिए अपना कोई भरोसे का आदमी भेजा होगा। घोड़ों को संभाले हुए थे मगर जब महोबे की पहाड़ियों का आखिरी निशान आंखों से ओझल हो गया तो उम्मीद की आखिरी झलक भी गायब हो गई। उन्होंने, जिनका कोई देश न था, एक ठंडी सांस ली और घोड़े बढ़ा दिए। उनके निर्वासन का समाचार बहुत जल्द चारों तरफ फैल गया। उनके लिए हर दरबार में जगह थी। चारों तरफ से राजाओं के संदेश आने लगे। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपने राजकुमार को उनसे मिलने के लिए भेजा। संदेशों से जो काम न निकला वह इस मुलाकात ने पूरा कर दिया। राजकुमार की खातिरदारियां और आवभगत दोनों भाइयों को कन्नौज खींच ले गई। जयचंद आंखें बिछाए बैठा था। आल्हा को अपना सेनापति बना दिया। आल्हा और उदल के चले जाने के बाद महोबे में तरह तरह के अंधेर शुरू हुए। परमाल कमजी शासक था। माथत राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया। ऐसी कोई ताकत न रही जो उन झगड़ालू लोगों को वश में रख सके। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज की कुछ सेना सिमता से एक सफल लड़ाई लड़कर वापस आ रही थी। महोबे में पड़ाव किया। अक्खड़ सिपाहियों में तलवार चलते कितनी देर लगती है, चाहे राजा परमाल के मुलाजियों की ज्यादती हो चाहे चौहान सिपाहियों की। नतीजा यह हुआ कि चंदेलों और चौहानों में अनबन हो गई। लड़ाई छिड़ गई। चौहान संख्या में कम थे।
चंदेलों ने आतिथ्य सत्कार के नियमों को एक किनारे रखकर चौहानों के खून से अपना कलेजा ठंडा किया और यह न समझे कि मुट्ठी भर सिपाहियों के पीछे सारे देश पर विपत्ति आ जाएगी, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा। पृथ्वीराज को यह दिल तोड़ने वाली खबर मिली तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। आंधी की तरह महोबे पर चढ़ दौड़ा और जो इलाका महोबे का एक मशहूर कस्बा था तबाह करके महोबे की तरफ बढ़ा। चंदेलों ने भी फौज खड़ी की, मगर पहले ही मुकाबले में उनके हौसले पस्त हो गए। आल्हा उदल के बगैर फौज बिन दूल्हे की बारात थी। सारी फौज तितर बितर हो गई। देश में तहलका मच गया। अब किसी क्षण पृथ्वीराज महोबे में आ पहुंचेगा, इस डर से लोगों के हाथ पांव फूल गए। परमाल अपने किए पर बहुत पछताया, मगर अब पछताना व्यर्थ था। कोई चारा न देखकर उसने पृथ्वीराज से 1 महीने की संधि की प्रार्थना की। चौहान राजा युद्ध के नियमों को कभी हाथ से न जाने देता था। उसकी वीरता उसे कमज़ोर, बेखबर और नामुस्तैद दुश्मन पर वार करने की इजाज़त न देती थी। इस मामले में अगर वह इन नियमों को इतनी सख्ती से पाबंद न होता तो शहाबुद्दीन के हाथों उसे वह बुरा दिन न देखना पड़ता। उसकी बहादुरी ही उसकी जान की गाहक हुई। उसने परमाल का पैगाम मंजूर कर लिया। चंदेलों की जान में जान आई। अब सलाह मशविरा होने के लगा कि पृथ्वीराज से क्यों कर मुकाबला किया जाए। रानी मलिन्हा भी इस मशवरे में शरीक थी। किसी ने कहा महोबे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई जाए। कोई बोला हम लोग महोबे को वीरान करके दक्षिण की ओर चले। परमाल जबान से तो कुछ न कहता था, मगर समर्पण के सिवा उसे और कोई चारा न दिखाई पड़ता था। तब रानी मलिन्हा खड़ी होकर बोली, चंदेल वंश के राजपूतों, तुम कैसे बच्चों की सी बातें करते हो? क्या दीवार खड़ी करके तुम दुश्मन को रोक लोगे? झाड़ू से कहीं आंधी रुकती है? तुम महोबे को वीरान करके भागने की सलाह देते हो। ऐसे कायरों जैसी सलाह औरतें दिया करती हैं। तुम्हारी सारी बहादुरी और जान पर खेलना अब कहाँ गया? अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि चंदेलों के नाम से राजा थर्राते थे। चंदेलों की धाक बंधी हुई थी। तुमने कुछ ही सालों में सैकड़ों मैदान जीते। तुम्हें कभी हार नहीं हुई। तुम्हारी तलवार की दमक अभी कभी मंद नहीं हुई। तुम अब भी वही हो, मगर तुम में अब वह पुरुषार्थ नहीं है। वह पुरुषार्थ बना फल वंश के साथ महोबे से उठ गया। देवल देवी के रूठने से चंडिका देवी भी हमसे रूठ गई। अब अगर कोई यह हारी हुई बाजी संभाल सकता है तो वह आल्हा है। वही दोनों भाई इस नाजुक वक्त में तुम्हें बचा सकते हैं। उन्हीं को मनाओ, उन्हीं को समझाओ। उन पर महोते के बहुत हक हैं। महोबे की मिट्टी और पानी से उनकी परवरिश हुई है। वह महोबे के हक कभी नहीं भूल सकते। उन्हें ईश्वर ने बल और विद्या दी है। वही इस समय विजय का बीड़ा उठा सकते हैं। रानी मलिन्हा की बातें लोगों के दिलों में बैठ गईं। जगना भाट आल्हा और उदल को कन्नौज से लाने के लिए रवाना हुआ। यह दोनों भाई राजकुंवर लाखन के साथ शिकार खेलने जा रहे थे कि जगना ने पहुंचकर प्रणाम किया। उसके चेहरे से परेशानी और झिझक बरस रही थी। आल्हा ने घबराकर पूछा, क्विशर, क्या कैसे भूल पड़े? महोबे में सब खैरियत तो है? हम गरीबों को क्यों कर याद किया? जगना की आंखों में आंसू भर गए। बोला, अगर खैरियत होती तो तुम्हारी शरण में क्यों आता? मुसीबत पड़ने पर ही देवताओं की याद आती है। महोबे पर इस वक्त इंद्र का कोप छाया हुआ है। पृथ्वीराज चौहान महोबे को घेरे पड़ा है। नरसिंह और वीर सिंह तलवारों की भेंट हो चुके हैं। सिर को सारा राख को ढेर हो गया। चंदेलों का राज वीरान हुआ जाता है। सारे देश में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी मुश्किल से 1 महीने की मोहलत ली गई है और मुझे राजा परमाल ने तुम्हारे पास भेजा है। इस मुसीबत के वक्त हमारा कोई मददगार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी किस्मत बंधाए। जब से तुम महोबे से गए हो, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हिम्मत बंधाए। जब से तुमने महोबे से नाता तोड़ा है, तब से राजा परमाल के होठों पर हंसी नहीं आई। जिस परमाल को उदास देखकर तुम बेचैन हो जाते थे, उसी परमाल की आंखें महीनों से नींद को तरसती हैं।
रानी मलिनहा, जिसकी गोद में तुम खेले हो, रात दिन तुम्हारी याद में रोती रहती हैं। वह अपने झरोखों से कन्नौज की तरफ आंखें लगाए तुम्हारी राह देखा करती हैं। ऐ वनफल के वंश के सपूतों, चंदेलों की नाव अब डूब रही है। चंदेलों का नाम अब मिटा जाता है। अब मौका है कि तुम तलवारें हाथ में लो। अगर इस मौके पर तुमने डूबती हुई नाव को न संभाला तो तुम्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस नाम के साथ तुम्हारा और तुम्हारे नामी बाप का नाम भी डूब जाएगा। आल्हा ने रूखेपन से जवाब दिया, हमें इसकी अब कुछ परवाह नहीं है। हमारा और हमारे बाप का नाम तो उसी दिन डूब गया जब हम बेकसूर महोबे से निकाल दिए गए। महोबा मिट्टी में मिल जाए, चंदेलों का चिराग गुल हो जाए, अब हमें ज़रा भी परवाह नहीं है। क्या हमारी सेवाओं का यही पुरस्कार था जो हमको दिया गया? हमारे बाप ने महोबे पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमने गढ़ों को हराया और चंदेलों को देवगढ़ का मालिक बना दिया। हमने यादवों से लोहा लिया और कटियार के मैदान में चंदेलों का झंडा गाड़ दिया। मैंने इन्हीं हाथों से कछवाहों की बढ़ती हुई लहर को रोका। गया का मैदान हम ही ने जीता, रीवा का घमंड हम ही ने तोड़ा। मैंने ही मेवात से राज लिया और हमने ही सब कुछ किया है, और इसका हमको यह पुरस्कार दिया गया है। मेरे बाप ने 10 राजाओं को गुलामी का तौक पहनाया। मैंने परमाल की सेवा में 7 बार प्राणलेवा जख्म खाए, 3 बार मौत के मुंह से निकल आया। मैंने 40 लड़ाइयाँ लड़ी और कभी हार कर ना आया। उदल ने 7 खूनी मार के जीते, अपने चंदेलों की बहादुरी का डंका बजा दिया। चंदेलों का नाम हमने आसमान तक पहुंचा दिया, और इसके यह पुरस्कार हमको मिला है। परमाल अब क्यों उसी दगाबाज माहिल को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाते, जिसको खुश करने के लिए मेरा देश निकाला हुआ था? जगना ने जवाब दिया, आल्हा, यह राजपूतों की बातें नहीं हैं। तुम्हारे बाप ने जिस राज से प्राण न्यौछावर कर दिए, वही राज अब दुश्मन के पांव तले रौंदा जा रहा है। उसी बाप के बेटे होकर भी क्या तुम्हारे खून में जोश नहीं आता? वह राजपूत जो अपने मुसीबत में पड़े हुए राजा को छोड़ता है, उसके लिए नरक की आग के सिवा और कोई जगह नहीं है। तुम्हारी मातृभूमि पर बर्बादी की घटा छाई हुई है। तुम्हारी माएँ और बहनें दुश्मनों की आबरू लूटने वाली निगाहों का निशाना बन रही हैं। क्या अब भी तुम्हारे खून में जोश नहीं आता? अपने देश की यह दुर्गत देखकर भी तुम कन्नौज में चैन की नींद सो सकते हो? देवल देवी को जगना के आगे आने की खबर हुई। उसने फौरन आल्हा को बुलाकर कहा, बेटा, पिछली बातें भूल जाओ और आज ही महोबे चलने की तैयारी करो। आल्हा कुछ जवाब न दे सका, मगर उदल झुंझला कर बोला, हम अब महोबे नहीं जा सकते। क्या तुम वह दिन भूल गए जब हम कुत्तों की तरह महोबे से निकाल दिए गए? महोबा डूबे या रहे, हमारा जी उससे भर गया। अब उसको देखने की इच्छा नहीं है। अब कन्नौज की ही हमारी मातृभूमि है। राजपूतनी बेटे की ज़बान से यह पाप की बात न सुन सकी। तैश में आकर बोली, उदल, तुझे ऐसी बातें मुँह से निकालते हुए शर्म नहीं आती? काश ईश्वर मुझे बांझ ही रखता कि ऐसे बेटों की माँ न बनती। क्या इन्हीं बनाफल वंश के नाम पर कलंक लगाने वालों के लिए मैंने गर्भ की पीड़ा सही थी? नालायकों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मुझे अपना मुंह न दिखाओ। तुम जसराज के बेटे नहीं हो, तुम जसराज के बेटे हो ही नहीं सकते। यह मर्मांतक चोट थी। शर्म से दोनों भाइयों के माथे पर पसीना आ गया। दोनों उठ खड़े हुए और बोले, माता, अब बस करो, हम ज़्यादा नहीं सुन सकते। हम आज ही महोबे जाएंगे और राजा परमाल की खिदमत में अपना खून बहाएंगे। हम रण क्षेत्र में अपनी तलवारों की चमक से अपने बाप का नाम रोशन करेंगे। हम चौहान के मुकाबले में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएंगे और देवल देवी के बेटों का नाम अमर कर देंगे। दोनों भाई कन्नौज से चले। देवल भी साथ थी। जब वह रूठने वाले अपनी मातृभूमि में पहुँचे तो सूखे धानों में पानी पड़ गया। टूटी हुई हिम्मतें बंध गईं। 1 लाख चंदेल इन वीरों की अगवानी करने के लिए खड़े थे। बहुत दिनों के बाद वह अपनी मातृभूमि से बिछड़े हुए इन दोनों भाइयों से मिले। आंखों ने खुशी के आंसू बहाए।
राजा परमाल उनके आने की खबर पाते ही कीरत सागर तक पैदल आया। आल्हा और उदल को दौड़कर उसके पांव से लिपट गए। तीनों की आंखों से पानी बरसा और सारा मनमुटाव धुल गया। दुश्मन सर पर खड़ा था, ज़्यादा आतिथ्य सत्कार का मौका न था। वहीं कीरत सागर के किनारे देश के नेताओं और दरबार के कर्मचारियों की राय से आल्हा फौज का सेनापति बनाया गया। वहीं मरने मारने के लिए सौगंधें खाई गईं। वहीं बहादुरों ने कस्में खाईं कि मैदान से हटेंगे तो मर कर हटेंगे। वहीं वे लोग एक दूसरे के गले मिले और अपनी किस्मतों के फैसले करने चले। आज किसी की आंखों में और चेहरे पर उदासी के चिन्ह न थे। औरतें हंस हंस कर अपने प्यारों को विदा करती थीं। मर्द हंस हंस कर स्त्रियों से अलग होते थे, क्योंकि यह आखिरी बाजी है। इसे जीतना जिंदगी और हारना मौत है। उस जगह के पास जहां अब और कोई कस्बा आबाद है, दोनों फौजों का मुकाबला हुआ और 18 दिन तक मार काट का बाजार गर्म रहा। खूब घमासान लड़ाई हुई। पृथ्वीराज खुद लड़ाई में शरीक था। दोनों दल दिल खोलकर लड़े। वीरों ने खूब अरमान निकाले और दोनों तरफ की फौजें वहीं कट मरी। 3 लाख आदमियों में सिर्फ 3 आदमी जिंदा बचे। एक पृथ्वीराज, दूसरा चंदा भाट, तीसरा आल्हा। ऐसी भयानक, अटल और निर्णायक लड़ाई शायद ही किसी देश और किसी युग में हुई हो। दोनों ही हारे और दोनों ही जीते। चंदेल और चौहान हमेशा के लिए खाक में मिल गए, क्योंकि थानेसर की लड़ाई का फैसला भी इसी मैदान में हो गया। चौहानों में जितने अनुभवी सिपाही थे, वह सब औरई में काम आए। शहाबुद्दीन से मुकाबला पड़ा तो नौसिखिए अनुभवहीन सिपाही मैदान में लाए गए और नतीजा वही हुआ जो हो सकता था। आल्हा का कुछ पता न चला कि कहाँ गया। कहीं शर्म से डूब मरा या साधु हो गया। जनता में अब तक यही विश्वास है कि वह जिंदा है। लोग कहते हैं कि वह अमर हो गया। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आल्हा सचमुच अमर है और वह कभी मिट नहीं सकता। उसका नाम हमेशा कायम रहेगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।